वोमेन प्रीमियर लीग 2024 जी हाँ नीलामी हो गई है और नीलामी के बाद भारतीयों का मतलब भारतीय खिलाड़ियों का डंका बोल रहा है। जैसा कि उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से उनका प्राइज भी हुआ है। अब बता दें चलिए पूरी जानकारी ऐसे ही कि एनाबेला को 2 करोड़ रुपए में चुना गया। वृंदा दिनेश 1.3 करोड़ रुपए में बिके और भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। 9 दिसंबर अनकैप्ड भारतीय ऑलराउंडर कास्वी महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी। उन्होंने 10 लाख रुपए के आभार में मूल्य पर 2 करोड़ रुपए की बोली हासिल की, जबकि साथ ही भारतीय वृंदा दिनेश ने 1.5 करोड़ रुपए में बोली गई। फ्रेंचाइजी ने कई कौशल वाले भारतीय खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया। कास्वी और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड मिनी नीलामी में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी, जिनमें से प्रत्येक को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जबकि 3 खिलाड़ी वृंदा दिनेश 1.30 करोड़ रुपए, दक्षिण अफ्रीका की सबनीम इस्माल 1.20 करोड़ और फोबो लीजफील्ड 1 करोड़। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने भारत की एकता विश्व को 60 लाख रुपए में चुना। कुल 160 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को 5 फ्रेंचाइजियों ने चुना, जिन्होंने कुल मिलाकर 12.75 करोड़ रुपए खर्च किए। सारा जोर भारतीय खिलाड़ियों पर था क्योंकि इस नीलामी में केवल 9 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। भारतीय खिलाड़ियों पर कुल 6.85 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि विदेशी खिलाड़ियों पर 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर 4.9 करोड़ रुपए की धनराशि अप्रयुक्त रह गई है। लेकिन अगर बात करें फोकस की तो कास्वी गौतम पर था, क्योंकि वह सबसे बड़ी लाभार्थी, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली क्रिकेटर बन गई, क्योंकि गुजरात जायंट्स ने उन्हें खरीदने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पहले संस्करण के बाद सबसे अधिक संख्या में खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद जायंट्स के पास अधिक धनराशि थी। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कास्वी के लिए गए और उन्हें वह खिलाड़ी मिल गई जो वो चाहते थे। गुजरात जायंट्स ने चंडीगढ़ को 20 वर्षीय ऑलराउंडर कास्वी गौतम के लिए 2 करोड़ रुपए की विजय बोली लगाई, जिससे वह WPL 2024 नीलामी के पहले चरण में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के साथ संयुक्त रूप से सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई। दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज कास्वी ने हाल ही में मुंबई में इंग्लैंड ए महिला टीम के खिलाफ 3 T20 मैच में भारत ए के लिए खेला और ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रेंचाइजी के स्काउट्स ने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें लगता है कि खिलाड़ी को मेगा बनाता है। गुजरात ने यूपी वॉरियर्स के साथ एक भयंकर बोली युद्ध के बाद उसे जीता, जो इस नीलामी में सबसे अधिक पर्स वाली फ्रेंचाइजी में से एक है। नीलामी की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड के लिए बैंक तोड़ने के साथ हुई और खिलाड़ी 2 करोड़ रुपए का दावा किया गया। दिल्ली 40 लाख रुपए के आधार मूल्य के साथ ऑस्ट्रेलिया के 22 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज और मध्यम तेज गेंदबाज के लिए मैदान पर कूद पड़ी और मुंबई इंडियंस से उसका सीधा मुकाबला हुआ। सदरलैंड IPL 2023 में गुजरात जायंट्स के लिए खेली थी। दोनों दिग्गजों ने उत्साह के साथ इस पर काम किया और वह करोड़ों के आंकड़ों को पार करने और 1.5 करोड़ के पार जाने से पहले उन्होंने अपनी बोली लगाकर 5 लगातार रुपए बढ़ाए। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा 2.0 करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी बोली से हट गई और खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के पास चली गई। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच जोनाथन बैटी ने कहा कि वे एक निश्चित रणनीति को ध्यान में रखकर नीलामी में आए हैं और एनाबेल सदरलैंड उनके लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से एक संतुलित टीम है, वह ऐसे खिलाड़ी को चुनेंगे जो अंतिम एकादश में जगह बना सके। बैटी ने कहा एनाबेल एक बहुत कौशल खिलाड़ी है और वह नंबर 3 से 7 तक किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकती हैं, खेल के किसी भी चरण में गेंदबाजी कर सकती हैं। खिलाड़ी की शुरुआत सेट में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया जब फोबे लीजफील्ड को गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। यह खिलाड़ी 30 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ आई थी और गुजरात अपने खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए में खरीदने से पहले यूपी वॉरियर्स के साथ बोली की लड़ाई में लगा हुआ था। गुजरात जायंट्स की मेंटर मिताली राज ने कहा कि वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज की तलाश में जो मध्यम क्रम में बल्लेबाजी कर सके और फोबो उन मापदंडों पर फिट बैठती है। मिताली ने कहा वह ऑस्ट्रेलिया के लिए मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करती है। हम एक ऐसे लेफ्टी चाहते हैं जो मध्यम क्रम में बल्लेबाजी कर सके। हमारे पास मध्यम क्रम में एक और लेफ्टी है, इसलिए इससे अच्छा संतुलन आता है। दूसरे सत्र में फोकस कर्नाटका की युवा ऑलराउंडर वृंदा दिनेश पर था।
जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 1.5 करोड़ रुपए में चुना। 22 वर्षीय दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज और वर्तमान कर्नाटक महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा है और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ए महिला क्रिकेट टीम के लिए खेली। वृंदा को एक निरंतर बल्लेबाजी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कर्नाटक के स्थानीय लीगों में अच्छा प्रदर्शन किया और यूपी वॉरियर्स में गुजरात, मुंबई इंडियंस और दिल्ली को पछाड़ते हुए उन्हें चुना है। अन्य शीर्ष खरीदारों में भारतीय खिलाड़ी एकता बिष्ट को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 60 लाख रुपए में खरीदा, जिन्होंने जॉर्जिया वेरहम को भी 40 लाख रुपए में खरीदा है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति पहले सत्र में अनसोल्ड रहीं, लेकिन बाद में उन्हें वापस लाया गया और गुजरात जायंट्स ने उन्हें बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीद लिया। कुल मिलाकर गुजरात जायंट्स ने 10 खिलाड़ी खरीदे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 7, यूपी वॉरियर्स ने 5, मुंबई इंडियंस ने 5 और दिल्ली कैपिटल्स ने 3 खिलाड़ियों को चुना। जो खिलाड़ी नहीं बिके उन्हें श्रीलंका की चाम्बरी अथापत्तु, ऑस्ट्रेलिया की न्योवी स्टॉलबर्ग, वेस्टइंडीज की ड्रिंडा डॉटिन और इंग्लैंड की माया बाउचर शामिल है। अथापत्तु ऑस्ट्रेलिया में महिला बिग बैश लीग WBL के हालिया सीजन की टूर्नामेंट खिलाड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम, पिछली बार मुंबई जीती थी, इस बार कौन सी टीम जीतेगी? क्या वुमेन्स में RCB बाजी मारेगी? एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी कौन है चहेता खिलाड़ी, इसका भी जवाब हमको ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।